सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सेंट्रलाइज्ड YAML सर्वर बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। Someone has again disabled, I hope, virtual network adapter. कर दिया है किसी ने डिसेबल। सो क्या था? अरे वो डिसेबल कर देता है इसको। अच्छा, ये हम लोग रूट में आ गए। अभी आपको क्या करना है, ये सिस्टम को एज ए YAML सर्वर बनाना है। तो एक बार टोपोलॉजी बना लेते हैं, क्या चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। डायग्राम बना लो, आप लोग लिख लो, हेडिंग कर लो, FTP बेस्ड YAML सर्वर। FTP बेस्ड सेंट्रलाइज्ड YAML सर्वर, ये प्रैक्टिकल हम लोग आज करेंगे। आप लोग करोगे मेरे साथ? कोई सिस्टम रेडी है किसी का? तो करते हैं कुछ लोग मिलके। देखो, ये जो मेरा पहला सिस्टम है, ये मशीन का IP एड्रेस 56.101 है। ठीक है, ये सिस्टम का IP एड्रेस कितना है? इट इज 56.101। ठीक है, ये मशीन का काम क्या है? दिस इज गोइंग टू बी माई YAML सर्वर। ये मेरा YAML सर्वर रहेगा। YAML या DNF सेम, हाँ, YAML या DNF सर्वर रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, चले करें। देखो, तो पहला फंक्शन ये है, इस सिस्टम का नाम है node1। इस सिस्टम का नाम क्या है? इट इज node1। तो आप देखो कैसे करना है, वेरी सिंपल। आपको पहले IP एड्रेस चेक करना है अपना। तो व्हाट इज योर IP एड्रेस? हम लोग IPA कमांड लिख सकते हैं। यस। तो आई कैन सी माई IP एड्रेस इज 192.168.56.101। नोट हो गया। पहला काम, स्टेप 1 लिख लो, सेट IP एड्रेस एंड चेक। स्टेप 1, सेट IP एड्रेस। आप जो चाहो IP एड्रेस सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो ऑटोमेटिक IP ले रहा है वही को लेके चलते हैं। अच्छा, स्टेप 2, डिसेबल फायरवॉल D। डिसेबल फायरवॉल D, डिसेबल फायरवॉल D, डिसेबल फायरवॉल D, डिसेबल फायरवॉल D। अच्छा, फायरवॉल D माने फायरवॉल डेमन, फायरवॉल सर्विस को डिसेबल कर देना है फिलहाल के लिए। तो क्या कमांड है? 2 कमांड लिखना पड़ता है। systemctl stop firewall D, systemctl disable firewall D, ये दोनों कमांड लिखना है। लिखना आस्ते आस्ते चलो। systemctl stop firewall D, systemctl disable firewall D। IP एड्रेस এর ডিফল্টটা ছোট নিয়ে করব, আর যদি চেঞ্জ করতে হয় করবো NMTY কমান্ড দিয়ে। NMTY শিখিয়েছিলাম মনে কর, यस স্যার। जब सिखाए हैं, कब सिखाए हैं সেটাও বলে দিচ্ছি। যখন টার করেছিলাম তখন, হ্যাঁ NMTY টার করবার সময় যখন SFTP সার্ভার বানিয়ে দিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম। अच्छा सर, होस्ट नेम भी चेंज कर सकते हो गया। स्टेप 3, कनेक्ट एंड माउंट द DVD। स्टेप 3 लिखो, कनेक्ट एंड माउंट द DVD।
आईएसओ इमेज का जो डीवीडी माने आईएसओ इमेज जो है उसको आपका वर्चुअल मशीन के साथ में कनेक्ट करना है, बिकॉज पैकेजेस उसी में है। स्टेप 3 में लिखेंगे कनेक्ट एंड माउंट द डीवीडी, कनेक्ट एंड माउंट द डीवीडी। करें तो कहां से करना है? अगर वर्चुअल बॉक्स में हम लोग कर रहे हैं तो यहां से डिवाइस, देन ऑप्टिकल ड्राइव्स, देन ऑफ आईएसओ इमेज। स्टेप टा लिखे ना फॉर वर्चुअल बॉक्स। स्टेप फॉर वर्चुअल बॉक्स, डिवाइसेस, ऑप्टिकल ड्राइव और देन सिलेक्ट द आईएसओ। देख वहीं रुके हैं। ठीक है, सिलेक्ट द आईएसओ फाइल, सिलेक्ट द आईएसओ फाइल हो गया। ये हुआ कनेक्ट। अभी क्या करना है? माउंट भी करना है। तो देखेंगे कैसे? पहले df-th यहां पे नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज मिनिमल इंस्टॉलेशन। ये एक चीज है, अगर आप ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करोगे ना तो यहां पे डीवीडी दिखेगा, अगर मिनिमल करोगे तो नहीं दिखेगा। तो और कहां से दिख सकता है? दैट इज अ कमांड blkid। blkid कमांड बोल रहा है dev SR0 में रेल 9 का आईएसओ कनेक्टेड है। सी ये वाला लाइन को ध्यान से देखो। तो आपका डीवीडी ड्राइव जो है उसका नाम dev SR0 है। ठीक है, ये आपका डीवीडी ड्राइव का नाम है dev SR0। ठीक है, और इसके अंदर में ये लेवल बोल के आपको दिखेगा रेल 9 बेस ओएस। देखो है ना, दैट मीन्स ये वाला आईएसओ इमेज आपका dev SR0 में आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कोई ड्राइव को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमको माउंट करना पड़ेगा एक फोल्डर के साथ। तो इसके अंदर में दो डायरेक्टरी ऑलरेडी रहता है, मीडिया और एमएनटी, जिसको यूज करके आप माउंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है? वेरी सिंपल, माउंट সেটাই আমিও ভাবছি what just happened। আসবে আসবে, যাবে না। হ্যাঁ বলো। हेलो। और ये वाला सिस्टम है मेरा, इसको हम लोग याम सर्वर बनाएंगे। तो सेटिंग्स में जाके इसका जो नेटवर्क सेटिंग्स है ये होस्ट ओनली है, वर्चुअल एडाप्टर है, एडवांस में जाके इसको अलाउ ऑल कर देंगे, करके ओके करेंगे। करेक्ट ना? अभी लिखते हैं हम लोग IPA और रूट में स्विच कर जाते हैं पहले। nmcli con show nmcli con up enp0s3। এই তো মাউন্ট করব আইএসও ফাইলটা। হ্যাঁ ওটা কানেক্ট হচ্ছে তখন মাউন্ট। সব সব লিখে না, ওটা ইনস্টলেশন হয়ে যাবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। 3 থেকে পুরোটা? হ্যাঁ सर सर क्लासरूम में मेल पे एडमिट कर लीजिए सर। गूगल मीट क्लासरूम ये डाल दीजिए। कहाँ हो, कहाँ कोई, क्या यार तुम।
नाम लिखो हमें वो जो जो मैंने ब्राउन कलर कर दिया ना वो सब हेडिंग है और उसके नीचे नीचे कमांड है तो समझने में आसानी रहेगा। देखो ये एकदम फ्रेश सिस्टम है, इसमें हम लोग लॉगिन कर लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट होस्ट नेम बदल दो। तो कमांड क्या था, होस्ट नेम ctl set माइनस होस्ट नेम से server1 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम हो गया। तो कैसे पता चलेगा, लॉग आउट एक बार, अगेन लॉग इन। ठीक है, server1 आ गया है। इसको अपना ये जो नेट में है इसको एक बार फिजिकल सिस्टम से देख लो पिंग करके कि हो रहा है कि नहीं। तो इसका आईपी 192.168.186.38 है। अच्छा, पिंग 192.168.186.138 स्पेस माइनस टी। पिंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस क्या रहा है? कंटिन्यूअस चले चार्टे हुई बंद हो जाए। ये रेडी है मेरा सिस्टम। अच्छा, इसको रिमोट एक्सेस करने के लिए आपको एक यूजर चाहिए होगा बिकॉज रूट का एक्सेस बाय डिफॉल्ट नहीं देगा। स्टूडेंट एको रेड हैट पाइप पास wd माइनस माइनस std इन स्टूडेंट हो गया। अच्छा, रिमोट एक्सेस कर लिया जाए इसको पुट्टी से 192.168 कितना 186.136 आईपी गलत लिखा मैंने क्या, आईपी ए 38 192.168 186.138 ये एक्सेप्ट करेंगे। लॉगिन है स्टूडेंट, पासवर्ड है रेड हैट, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लिया जाए। दिख रहा है सबको ना? थोड़ा ये भी बदल लेते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है सबको? चलो, तो पहले हम लोग रूट में स्विच कर जाते हैं, su माइनस रेड हैट। ठीक है ना? अच्छा, तो पहला बोलो क्या किए थे, आईपी एड्रेस चेक किए थे 192.168.186.138। नेक्स्ट क्या है, डीबीडी कनेक्ट करना है। डीबीडी देखो VMware में कहाँ कनेक्ट करना है, राइट क्लिक, सेटिंग्स, कोची, सीडी डीबीडी, यहाँ पे कनेक्टेड ऑप्शन है, इसको जस्ट चेक लगाना है बस, और कुछ नहीं। नीचे वाला अनचेक नहीं हो गया। बोलो तो सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी, सिस्टम CTL डिसेबल फायरवॉल डी। अच्छा, चेक कैसे करेंगे, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी, ये देखो यहाँ पे इनएक्टिव दिखाएगा। तो चेक कर, लिख लो ये कमांड, टू चेक फायरवॉल स्टेटस, टू चेक फायरवॉल स्टेटस, टू चेक फायरवॉल स्टेटस। टू चेक फायरवॉल स्टेटस। फायरवॉल का स्टेटस चेक करने के लिए क्या कमांड है, फायरवॉल का स्टेटस चेक करने के लिए कमांड है फायरवॉल डी, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी। क्या है ये,
ওই না আমি দেখছিলাম আর কি। হ্যাঁ हाँ, ঠিক আছে না? ওকে, তো কমান্ডটা এটা ছিল systemctl status firewall d। डन तो चले आगे। नेक्स्ट बोलो, डीवीडी कनेक्ट करना था और डीवीडी को माउंट करना था। तो चेक करेंगे हम लोग बीएल के आईडी। तो हम लोग देख सकते हैं मेरा डेव SR0 के साथ में लेवल 9 कनेक्ट हो गया। जो लेवल 9 कनेक्ट रहेगा वही वाला डीवीडी एग्जैक्टली, हाँ सही। चलो हाँ बाबा, हाँ देख, माउंट डेव SR0 देन मीडिया, डीवीडी कनेक्ट हो गया। पता कैसे चलेगा? DF माइनस कैपिटल TH, देखो नीचे आ गया। ये कमांड है डीवीडी माउंट कर लेने का। चेक करने के लिए ये कमांड है DF माइनस TH, राइट? ओके, ये वाला पार्ट क्लियर है? नाउ अभी क्या करना है? इंस्टॉल करना है किसको? FTP सर्विस को। आपको FTP सर्विस को इंस्टॉल करना होगा। तो क्या कमांड होता है? RPM स्पेस माइनस IVH, राइट? पहले समझो, I फॉर इंस्टॉलेशन हम लोग लिखे थे पिछला दिन ऑप्शन RPM का। I फॉर इंस्टॉलेशन, I फॉर इंस्टॉल, V फॉर वर्बोस एंड H फॉर ह्यूमन रीडेबल। तो RPM पैकेज मैनेजर टूल है जिसको यूज करके हम FTP सर्विस को पहले इंस्टॉल करेंगे। तो RPM स्पेस माइनस IVH, देन बोलो, देन मीडिया मतलब जहां पे माउंट किए हैं इसके अंदर पैकेजेस, क्या है बोल, एपस्ट्रीम, देन पैकेजेस, देन BS FTPD। आ गया? ये क्या करेगा? FTP पैकेज को इंस्टॉल कर लेगा। ये स्ट्रीम, ये लोकेशन हम क्यों लिखे? बिकॉज जो DVD है उसके अंदर ऐप स्ट्रीम बोल के एक फोल्डर रहता है। इसके अंदर सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल होता है एक पैकेज नाम का डायरेक्टरी के अंदर। तो जो DVD है उसके अंदर ऐप स्ट्रीम है, ऐप स्ट्रीम के अंदर में सारा पैकेज होता है। तो पैकेज के लिए एक फोल्डर बना के रखता है, दैट इज पैकेजेस। उसके अंदर में BS FTPD, ये आपका FTP पैकेज का सर्विस नेम है। जस्ट एंटर करेंगे, हो गया। टैप मार भी पूरा नाम कैसे है, एंटर मार भी इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? तो FTP पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया। कोई डाउट है? अच्छा, FTP पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है? FTP सर्विस को पहले स्टार्ट करना है। तो जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो सर्विस बाय डिफॉल्ट रनिंग स्टेट में नहीं रहता है। कैसे पता चलेगा? systemctl स्टेटस BS FTPD क्या बोल रहा है? एक्टिव है क्या? बोल रहा है इनएक्टिव है। तो इसको आपको ऑन करना है। कैसे ऑन करेंगे? systemctl enable स्पेस माइनस माइनस नाउ BS FTPD। अगेन चेक करो, देखो अभी एक्टिव है, दिख रहा है एकदम ग्रीन कलर में एक्टिव दिखेगा। तो कौन सा कमांड यूज करके हमने ऑन किया? systemctl enable स्पेस माइनस माइनस नाउ BS FTPD। क्लियर? कोनो असुविधा? चेक करने का कमांड systemctl स्टेटस BS FTPD, systemctl स्टेटस BS FTPD लिखे चीज, देखे चीज, systemctl स्टेटस BS FTPD। बोल हेलो। हाँ हाँ, अच्छा अभी हमने सर्विस को रिस्टार्ट करके एनेबल कर लिया। अच्छा, तो এবার একটা জিনিস ভালো করে বোঝো, जैसे ही आपने ये सिस्टम को FTP सर्वर बनाया, मतलब जैसे ही आपने ये वाला सिस्टम के अंदर FTP सर्विस को इंस्टॉल किया, FTP अपना काम करने के लिए देन एंड देयर एक लोकेशन क्रिएट करता है। फिर से सुनो, एक सिस्टम के अंदर जैसे ही आप FTP सर्विस को इंस्टॉल करते हो उसको अपना सामान रखने के लिए एक लोकेशन अलॉट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। विंडोज में अगर करते हैं तो C ड्राइव के अंदर में inet pub बोल के एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर में FTP root बोल के एक फोल्डर बनता है। इन लिनक्स
दिस इज जस्ट द सिमिलर थिंग बट कॉम्प्लीटली सिमिलर नहीं है. दैट इज भार एफटीपी पब. ये लोकेशन ऑटोमेटिक बनता है. कौन सा लोकेशन बनता है? भार के अंदर एफटीपी, एफटीपी के अंदर पब. ये लोकेशन इज अलॉटेड फॉर एफटीपी. एफटीपी यहां से अपना सामान रख सकता है जो कि वो नेटवर्क के थ्रू किसी को देगा. उसको इसी लोकेशन पे रखना पड़ता है. तो हम लोग क्या रखेंगे? पैकेजेस पूरा कॉपी करके यहां रखेंगे. तो अपना पैकेजेस को रखने के लिए आपको इस लोकेशन पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं mkdir ISO. तो ये ISO फोल्डर कहां क्रिएट हुआ? भार एफटीपी पब के अंदर. क्लियर? बेरिए चले आसो एखान থেকে. अभी क्या है? पूरा पैकेजेस को कॉपी करके ये ISO फोल्डर के अंदर में डालना है. आप लोग ने स्टेप लिखा? यस और नो? देखो, when we install FTP service, a automatic storage is allocated to FTP service location var FTP pub. Create a folder inside var FTP pub. मैंने ISO बोल के एक फोल्डर बना लिया. Now copy all content from media inside ISO. Because media के अंदर जो है वही एक्चुअली डीवीडी के अंदर में है ना? तुम अगर उसको माउंट किए हो मीडिया के साथ, तो मीडिया के अंदर डीवीडी का सारा सामान दिख रहा है. ये सुनो. तो आप अगर मीडिया से कॉपी करोगे तो प्रैक्टिकली ये तो हम ISO डीवीडी से ही कॉपी कर रहे हैं. तो वही करना है. कैसे करना है? कमांड इज cp स्पेस -rv. भी इसलिए कि आपको दिखेगा क्या क्या कॉपी हो रहा है. कहां से कॉपी करना है? मीडिया से. सारा चीजें कॉपी करना है, इसलिए स्टार. ये सुनो, स्टार माने सारा कुछ. हम लोग वाइल्ड कार्ड सीखे थे पैटर्न मैचिंग चैप्टर में. कहां पे? भार के अंदर, एफटीपी के अंदर, पब के अंदर, ISO के अंदर. হ্যাঁ কখন? আজকে আমাদের টিফিন ওই 6টা নাগাদ. আমি স্যার তুমি টিফিন এনে এখন বাড়ি চলে যাবো, তাহলে সার্ভারের ক্লাসটা আমি রেকর্ডিংটা দেখে নিই. তো খেয়ে নে. টিফিন আনি আমি পয়সা দিচ্ছি. লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই. না না আবার লজ্জা পায়. वो दिखाएगा नहीं. हाँ, भी नहीं मारने से नहीं दिखाएगा. डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा. पूरा कॉपी हो जाएगा, तब तक स्क्रीन रुका हुआ रहेगा. तुमको बेचैनी होगा. हाँ. तुम कंट्रोल सी मारने का कोशिश करेगा, इंटरप्ट होगा, काम नहीं करेगा. जरूरत नहीं है. भी मारो, देखते रहो, तो रुक जाएगा. हो गया. बेस्ट है. ये बिगिनर्स के लिए है. तुम तो छोटा है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब टेक्नोलॉजी है. ये पूरा पैकेज कॉपी हो रहा है अपना मीडिया के अंदर से इसमें ISO के अंदर. हाँ, ISO की जगह पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ISO फोल्डरটা ये फोल्डर तुम जाकूजी नाम दे दो इसकी से आना. अच्छा, ये जब तक इंस्टॉल हो, ये कॉपी हो गया ना? प्रॉम्प्ट आ गया मतलब कॉपी हो गया. अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? এবার जो इसको FTP क्लाइंट बनेगा वो यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस नहीं करेगा. वो जस्ट एनोनिमसली एक्सेस करेगा. एनोनिमसली मतलब विदाउट यूजर नेम पासवर्ड एक्सेस होगा. तो ये होने के लिए आपको एनोनिमस एक्सेस को अलाउ करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप तुम लोग कॉपी करने तक लिखे थे, क्रिएट फोल्डर तक लिखे थे. 7 नंबर तक लिखे हो ना. नंबर 8 को लिख लो एंड नंबर 9 का हेडिंग कर लो. Done. है सर.
क्या कर रहे हो? तो भाई गरीब फाटा गीला हो गया सर। पेंसिल सिल लिखी। आ गया? अच्छा, अभी क्या करना है? नाउ अलाउ FTP फॉर एनोनिमस यूजर। तो FTP सर्विस तो हम लोग का इंस्टॉल है। FTP इंस्टॉल होने की वजह से FTP का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी जनरेट होता है। कहां से होता है जनरेशन? बीम BI/etc bsftpd.conf, ये फाइल है। जितना सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा वो सब ETC के अंदर में होता है। तो FTP का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ETC के अंदर में है। bsftpd बोल के फोल्डर है, उसके अंदर जो फाइल है दैट इज bsftpd.conf। conf माने कॉन्फ़िगरेशन। फाइल को ओपन करना है। ये वाला लाइन को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है? एनोनिमस एनेबल नो। हमको तो ऑन करना है, तो ये लाइन पे जाएंगे, आई प्रेस करेंगे, ये नो को हटा देंगे और इसके जगह पे यस लिख देंगे। एडिट करो बोले, VIM एडिटर चैप्टर मने करो। तुम नैनो से करने से आई नहीं प्रेस करना होगा। एज आई एम यूजिंग VI और VIM, दैट्स व्हाई हमको आई प्रेस करना है। देन नाउ सेव एंड एग्जिट। ठीक है। देन क्या करना है? FTP सर्विस में आप चेंजेस किए हो, सर्विस को रीस्टार्ट कर दो। कैसे करना है? systemctl enable -- now bsftpd। एक बार चेक कर लो, systemctl स्टेटस bsftpd। सर्विस एक्टिव है। रनिंग। यही দুটো স্টেপ লিখে ফেলো, 9 আর 10। अच्छा, ना सही रिस्टार्ट करिए। কি অঙ্কন মাটিতে ঢুকে যাচ্ছে কেন? খুব এরকম বদমাশি করছে। হয়েছে? सबका हुआ? और को लिखे नहीं जो? सर्वर बन गया। अब क्लाइंट में जाना है और डॉट रेपो फाइल बोले थे पिछले दिन, जो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को भीम दीजिए, मेरे को अर्जुन दीजिए, वो वाला फाइल बनाना है। एजेंट बनाना है। यस, सर्वर तो बना लिए, सर्वर के थ्रू मैंने सारा कुछ शेयर भी कर दिया। अभी क्लाइंट में जाके आपको एक एजेंट क्रिएट करना है जो उसको खींचेगा। एग्जैक्टली, बोल सकते ना ये एक फाइल सर्वर है और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट ए फाइल सर्वर, जिसके पास में फाइल अवेलेबल है और तुम उसमें से डाउनलोड करोगे। डन हुआ?
অঙ্কন হলো? Yes, sir. চলো এবার ক্লায়েন্ট এন্ড সার্ভার এন্ডের কাজ শেষ। Yes, sir. सर्वर एंड इज डन, we are going to client end। क्लाइंट भी मेरा इंस्टॉलेशन रेडी है, रिबूट कर दिएंगे एक बार। बस मिनिमल इंस्टॉल करने का यही फायदा है, फटाफट इंस्टॉल हो जाता है एकदम। हम तो सर एक ही करते हैं और ये चेंज करते हैं, जब मन करता है क्लास से कर लेते हैं। ये वाला है। जो रेड का ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर होता है, ऑफिशियल मतलब जिसका RHCI सर्टिफिकेशन रहता है, RHCI रेड सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। Instructor? হয় হয়, আমি যার থেকে শিখেছি তার আছে ওটা। তো नहीं नहीं, RHCI এখানে क्यों नहीं। तो RHCI में क्या होता है, रेड वो लोग को एक अपना क्लाउड में 4 सर्वर का एक्सेस देता है ऑन ओवर क्लाउड। GLS कंसोल बोल के नाम है। एक कुछ नहीं हुआ, बंद हो गया क्या? क्यों बंद हो? देखो देखो इससे अरे ना बहुत चालू है। चालू है, सेलेक्ट कर ले। अच्छे आ गया। कौन है फालतू बात बोला कौन? अभी अच्छा आ गया। पूरा बंद होने मीनिंग एंड क्या नाम? वो तो मॉनिटर एक्सेस कौन सा? सर पेंगुइन है सर। देखा नहीं, पिंगुइन। कौन सा क्या नाम है? एक्सेस लिनक्स लोगो तो पेंगुइन ही है। हाँ यस जानती ना? हाँ हम सबको भी दी तो वो भी देखी थी। ठीक है जी। सर वो सर्वर में क्या करते हैं? जब जागो तब सवेरा हैं। वो सर्वर में क्या होता है जो हम लोग को 4 सर्वर मिलता है आपको? अरे तो क्लास कंडक्ट करने के लिए है, और दूसरा बात और फायदा ये है कि वहाँ पे गाइडेड लैब है, मतलब एक एक टास्क उसमें गाइड किया हुआ है कि ये फोल्डर पहले से ही बना हुआ है, तुम सीखोगे नहीं उससे, लेकिन वहाँ पे बोलेगा यही फोल्डर बनाना है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का भी वैसा था, है भी, अभी भी है। माइक्रोसॉफ्ट का भी वैसा ही है कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना वर्चुअल लैब होता है, उसमें एकदम वैसे ही प्रैक्टिकल करना है, वही स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज लैब नहीं होगा। ये अच्छा बात थोड़ी है, अपना लैब सेटअप करके करोगे तो सीखोगे अच्छा। सेट माइनस होस्ट नेम, इसको client 1 कर देते हैं .example.com, ठीक है ना। लॉग आउट लिखे ना पिछला बार। अरे होस्ट नेम CTL कमांड है, होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम स्पेस जो नाम देना है, ठीक है। ये होस्ट नेम सेट करने के लिए, तो ताकि पता चल जाए भाई ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है। यस सर। अच्छा, एक यूजर बनाना पड़ेगा, यूजर ऐड क्लाइंट 1 पास WD नहीं लिखेंगे हम लोग, एको रेडेट पास WD माइनस माइनस STD इन क्लाइंट 1 हो गया। IP देख लेते हैं, 39 लिया है, 186 ना, OT ये है 192 168 186.139 एक्सेप्ट क्लाइंट 1 रेडेट। तो ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है जिसका एक्सेस हमने ले लिया है। बोल्ड করে দিন। दाঁড়ा, ठीक है। सर ऐसा भी तब ठीक है ना। तो ये येलो वाला जो है ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है। क्लाइंट थोड़ा कलरफुल होता है इसलिए थोड़ा कलरफुल कर दिया, SU माइनस रेडेट,
ठीक है, फर्स्ट चेक करेंगे कि ये मेरा सर्वर को पिंग कर सकता है या नहीं। 192, 168, 186, 138, तो पिंग इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी क्लाइंट का फायरवॉल ऑफ करना है, कैसे करेंगे? सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी, सिस्टम CTL डिसेबल फायरवॉल डी। সিস্টেম স্টপ করে মানে স্টপ মানে বন্ধ হলো আর ডিসেবল মানে কাট করবে। ডিসেবল মানে রিস্টার্টের পরেও অন হবে না। নাও সিস্টেম CTL স্ট্যাটাস फायरवॉल डी, देख लो इनएक्टिव है ना। ठीक है, तो पहला काम हो गया हम लोग का, IP एड्रेस देख लिए, फायरवॉल ऑफ कर दिए, कनेक्टिविटी भी चेक कर लिया। तो क्लाइंट एंड हेडिंग करके ये 3 लाइन लिख लेंगे, क्लाइंट एंड हेडिंग करो और ये 3 लाइन 3 स्टेप लिख लो। सेट IP एड्रेस, टर्न ऑफ फायरवॉल एंड चेक कनेक्टिविटी विद द सर्वर यूजिंग पिंग। हाँ, इसके बाद जो क्लाइंट एंड में मेन काम है, जो आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम पे लेकिन आपको YAML सर्वर नहीं बनाना है। दे विल प्रोवाइड ए लिंक जहां पे पैकेजेस अवेलेबल है, आपको ये एजेंट बनाना है। ये वाला लैब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंट आपको एग्जाम पे बनाने देगा, तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी पैकेज डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन সার্ভারটা থাকবে, ওটা তোমাকে দুটো লিংক দিয়ে দেবে যে এখানে এটা আছে, এখানে এটা আছে। এবার কি লিখতে হবে বলবে না, কিন্তু ওটা দেখো কিভাবে লিখতে হবে। ठीक है, এবার লেখো स्टेप 4। अच्छा, ये जो एजेंट है, ये एजेंट का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। एजेंट कहीं पे भी आप नहीं रख सकते, एजेंट के लिए एक स्पेशल लोकेशन है। लोकेशन क्या है? ETC के अंदर yam.repos.d बोल के एक फाइल है, cd etc yam.repos.d, दिस इज द लोकेशन। ETC के अंदर yam.repos.d। अगर आप ls करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट, आपको एक एजेंट फाइल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे vi से local.repo, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट .repo इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो vi local.repo। ठीक है, क्रिएट द एजेंट बाय रेपो फाइल, एक्चुअली इसको रेपो फाइल बोलते हैं, तुम्हारा समझने के लिए हम एजेंट बोल रहे हैं। तो local.repo फाइल ओपन करो, आई प्रेस करेंगे, 2 सेट ऑफ कमांड्स लिखना है। पहले ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, नाम देना पड़ेगा एक, एपस्ट्रीम रेपो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम app1, सपोज कुछ भी। इंपॉर्टेंट इज दिस बेस URL ftp://192.168.186.138 138/pub/ISO/appstreamer A capital streamer S capital enabled equal to 1 GPG check equal to 0. Next, base OS repo name app2 base URL ftp://192.168.136.pub/ISO/baseOS। Not it, ये आपका एजेंट है।
ध्यान रखने वाला बात ये है कि ये एपस्ट्रीम का ए कैपिटल एस कैपिटल, बेस ओएस का बी कैपिटल, ओ और एस दोनों ही कैपिटल। ये दोनों चीज को ध्यान, 3 चीज है ध्यान में रखना है। सर ये वाला थर्ड करने के बाद ये करना है। हाँ, यही रिपोजिटरी फाइल है। जब तुम बोलोगे इसको डाउनलोड करो, ये जो बेस यूआरएल में लिखे हो ना जो पाथ, ये इसी को यूज करके सर्वर के पास जाएगा। उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सर्वर है? कहाँ पर सर एक बार बताइएगा। हाँ बताएंगे ना। স্যার এই পাথটা ইউজ করে সার্ভারের কাছে যাবে। হ্যাঁ তাহলে এইটা ইউজ করে কোথায় যাবে? বলছি ফার্স্ট ये पूरा लिख लिया सबने? লিখে নাও, আমি মানেগুলো বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট লিখে নাও, নোট করে নাও। কোশ্চেনটাই তো লিখলাম কি কোশ্চেন স্টেপ নাম্বার 4 এইটা, এটা আর রেপো ফাইলটা। আচ্ছা ক্রিয়েট আ রেপো ফাইল। अजय चले आगे। जाओ। अभी देखो, ये जो आपने लिखा है एपस्ट्रीम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, ये आपका जो एक्चुअली रिपोजिटरी है, मतलब जहां पे आपका पैकेज है, उस पूरा स्टोरेज को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सपोज एक कोई सेंट्रल सर्वर है जिसके अंदर में आपने सारा पैकेज को रखा है, वो सारा पैकेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक नंबर फर्स्ट पैकेज टाइप इज एप्लीकेशन रिलेटेड पैकेजेस लाइक FTP, HTTP, भीम, कुछ भी, जीजीप, गानजीप, जो टूल्स आप यूज करते हो अपना कोई एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, दोज पैकेजेस आर स्टोर्ड अंडर एपस्ट्रीम। तो क्लाइंट अगर कोई एप्स मांगेगा तो वो एपस्ट्रीम से आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फीचर्स के लिए भी कुछ पैकेज होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल कुछ चेंजेस करेगा, वो बेस ओएस के अंदर रहता है। तो आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल चेंजेस के लिए कुछ पैकेज मांगोगे, दैट विल बी गिवन फ्रॉम बेस ओएस। बात मेरा समझे? ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखे हो ना, दिस इज द डिस्क्रिप्शन और ये नाम है। सपोज एक यूजर है जिसका नाम अंकित है, उसका डिस्क्रिप्शन है वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है। सेम वे आपका जो रिपोजिटरी फाइल है उसका पहला सेक्शन का नाम app1 है और डिस्क्रिप्शन वो ऐप स्ट्रीम रेपो है। इसके जगह पे तुम जो मन चाहे हिंदी में लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? वो नाम दिया गया है, कौन सा? ऊपर ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन है, तुम्हारे बारे में लिखा गया है। ठीक है? तो जैसे मैंने बोला पिछला दिन कि 4-5 को मैंने बॉक्स बनाया था ना कि ये वर्चुअलाइजेशन का सर्वर है, ये तो उसका तुम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये वाला सेक्शन वर्चुअलाइजेशन के लिए, ये वाला कंटेनर के लिए, लाइक दैट। बेस यूआरएल है ये कि ये वाला पाथ यूज करके आपका एजेंट सर्वर के पास जाएगा। यहाँ पे आईपी सर्वर का देना। बिल्कुल, यहाँ पे आईपी सर्वर का देना है, यहाँ पे आईपी सर्वर का ही देना है। सर्वर में जाके कहां जाएगा? पब के अंदर, आईएसओ के अंदर, एपस्ट्रीम के अंदर, यहां से मिल जाएगा। नोट किया सबने? जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखना। ठीक है? एनेबल्ड मतलब ये रिपोजिटरी ऑन रहेगा या नहीं। हेलो
হ্যালো হ্যালো, আপনি কোথায়? হ্যাঁ আসুন, দেখুন না কিন্তু এটা কি বলতে হবে? ধন্যবাদ ধন্যবাদ। यहाँ डाल के लगाओ ये सब डाक ना के टाइम से ये किए हुए हैं यार, अभी थोड़ी चेंज हुआ है, सब पहले से दिया हुआ है, वहाँ भी होगा पर ये सब डाक पहले से दिया हुआ है। इधर सर्टिफिकेट कैरी ठीक है, शेक्सपियर स्ट्रीट है, सब पहले से नहीं दिया, अभी हम लोग नहीं दे रहे वो एमजी रोड में भी हम लोग क्लास का बनता है, एमजी रोड पूरा बड़ा रोड है, पूरा एमजी रोड ही है, वहाँ से ज़्यादा से हावड़ा रखा गया है, एमजी रोड है, पहले एमजी रोड में बैरक पड़ रहा है আমি এখানে नहीं है सीसीसी में है तेरा अरे नोट्स तो कोई अगर कुछ काटा है उसमें अभी नोट्स होता क्या है इसका मेन जो मकसद है जैसे क्लाउड में हम लोग का तो वो लोग क्लाउड में डाटा सेट जहाँ से हम लोग को सिस्टम इनपुट क्या कर रहा है आज फोन করেছিল তো বলতে না এই লেখা হলো হ্যাঁ খাতা এটা নোটবুক একটা লাগে अच्छा এটা হয়ে গেছে ये वाला डन इसको 7 एग्जिट करिए 7 एग्जिट एग्जिट अच्छा এবার यम मेरा बन गया है एजेंट भी रेडी हो गया एजेंट को एक बार रिफ्रेश कर दो खाली कमांड इज यम क्लीन ऑल স্যার এটা রিফ্রেশ করতে ক্লিন কেন করছে ক্লিন করে তো রিফ্রেশ করে তুই কি সাবান মাখিস তো হ্যাঁ ওকে মাখা রিফ্রেশ রিস্টার্ট বলিনি দেন ইয়াম আপডেট কি হলো হবে এই টিম গাড়ি হবে না বাবা ये रखेगा जी कैन नॉट डाउनलोड কিচ্ছু হয়নি কোনো চাপ নেওয়ার কিছু নেই আমাদের কিছুই না একবার সার্ভারটাকে রিস্টার্ট মেরে দিলেই হবে
Remote desktop. এই দেখো জাস্ট রিস্টার্ট করলাম, আপডেট হয়ে গেল। কি করে বুঝবো এটা কাজ করছে, कैसे समझेंगे? तो ये दोनों ऐसे दिखाएगा और आपको इधर पे ये कितना MB का है क्या है पूरा दिखेगा। ठीक है, मेरा क्लाइंट रेडी है, सर्वर रेडी है, अभी जस्ट पैकेज डाउनलोड करके चेक करेंगे। तो कैसे पैकेज डाउनलोड करते हैं? अभी तो इंस्टॉल yum install beam -y सर अगर भीम नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड हुआ ना। सर हाँ, जैसे मेरा सर्वर में भीम है तो इंस्टॉल हुआ, अगर दूसरा कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो सर्वर में नहीं है तो सर्वर में पहले डाउनलोड करके वो लोकेशन पे रखना पड़ेगा, देन आएगा। पहले ये नहीं कर सकते, सर्वर से पहले डाउनलोड। बिल्कुल, हम सर्वर से ही ना डाउनलोड कर रहे हैं, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यही फायदा है। सर सर्वर में तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना। नहीं, हम कहाँ सर्वर तो किए, रजिस्टर रहता है। नहीं किए ना, वाला अलग है। मैंने तो नहीं किया ना, मैंने DVD कनेक्ट करके पूरा पैकेज को कॉपी करके रख लिया अपने पास। तो सर उस DVD में अगर कुछ नया अपडेट आया मेरे को तो फिर से DVD डालना है। हाँ, तो फिर से तुमको DVD का iOS डाउनलोड करके फिर से कॉपी करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग वाला रह जाएगा, नया वाला रिप्लेस हो जाएगा। दैट नीड टू बी डन। আর যদি মানে ধরুন রিপ্লেস করলাম, এবার রিপ্লেস করতে আগের যেটা ছিল ওই ডেটাটা উড়ে গেল, উঠবে কেন না? যেমন তুই ধর একটা ফাইলের মধ্যে 10টা ফাইল অলরেডি আছে, তুই আবার 10টা রাখছিস, নতুনগুলো আসবে, পুরনোগুলো রিপ্লেস হয়ে যাবে, তাই ना? ताई तो है, ये क्लियर है। क्लाइंट से कैसे डाउनलोड करेंगे, जो भी पैकेज तुमको अभी डाउनलोड करना है तुम लिखो ना yum install gdisk -y, देखो बोला gdisk ऑलरेडी इंस्टॉल है, लाइक दैट। तो ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा हम लोग का FTP बेस्ड yum सर्वर। ठीक है, अभी ये जो FTP बेस्ड yum सर्वर है, ये yum सर्वर मेरा कि कौन कौन को दे सकता है डाउनलोड करने के लिए? फेडोरा को दे सकता है, सेंटोस को दे सकता है, रेल 8 को दे सकता है, और रेल 9 को तो दे ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग के पास अभी भी 10 मिनट्स है। স্যার লিখে क्या नहीं लिखे? ওই লাস্ট একটা আপডেট